हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसके थ्रू उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, मोटिवेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं डिफरेंस क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। सो रिलेशनशिप विथ प्रोडक्शन, यहाँ पर मैं इसलिए डिफरेंस बता रही हूँ क्योंकि जब आप कॉस्ट शीट या कॉस्ट स्टेटमेंट तैयार करने जाएंगे तो आपको वहाँ पर इनको फेस करना होगा और आपको इनका ट्रीटमेंट अच्छे से करना आना चाहिए। तो समझ लीजिए क्या होता है, और ट्रीटमेंट मैंने बताया हुआ है, आप कहेंगे तो मैं फिर से उसको एक्सप्लेन कर दूँगी अच्छे से, ठीक है। सो रिलेशनशिप विथ प्रोडक्शन, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली रिलेटेड विथ प्रोडक्शन। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो प्रोडक्शन, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, मीन्स सामान को बनाया जा रहा है, प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है फैक्ट्री में, वहाँ से ये डायरेक्ट तरीके से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी आप सामान बनाते हैं तो उसमें आपको क्या चाहिए होता है, डायरेक्ट मटेरियल चाहिए, डायरेक्ट लेबर चाहिए, डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस चाहिए होते हैं, तभी प्रोडक्शन का काम होता है। तो ये डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं प्रोडक्शन से। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विथ प्रोडक्शन। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं प्रोडक्शन से, क्योंकि ये प्रोडक्शन के बाद आते हैं, ठीक है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, डायरेक्ट में जो था एक और दो पॉइंट देख लेते हैं कि किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है प्रोडक्शन का, ठीक है। अगर प्रोडक्शन कम ज़्यादा हो रहा है तो दे इंक्रीज और डिक्रीज डायरेक्टली इन द प्रोपोर्शन ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोडक्शन, ठीक है। जो भी प्रोडक्शन का काम हो रहा है, अगर प्रोडक्शन का काम जो है वो ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो भी कम ज़्यादा हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। कौन? डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रोडक्शन से डायरेक्ट रिलेटेड होता है। रिलेशन विथ प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट पीसी जो मुख्य लागत होती है, ठीक है ना, इसको देख लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर द पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं, आपके प्रत्यक्ष व्यय जो होते हैं, ये आपके प्राइम कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं, इसका एक पार्ट होते हैं, ठीक है। जब आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं ना, ऐड करते हैं वेजेस वगैरह, तो ये आपकी प्राइम कॉस्ट आती है, ठीक। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एडेड आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होता है ये प्राइम कॉस्ट फाइंड आउट करने के बाद हम उसको ऐड करते हैं इसमें। प्राइम कॉस्ट में हम इसको बाद में ऐड करते हैं, किसको? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को। प्राइम कॉस्ट में जब डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड होते हैं तब हमें प्राइम कॉस्ट मिलती है, और प्राइम कॉस्ट में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को बाद में ऐड करते हैं। क्लियर? And now next point is production decision. Direct expenses play an important role in production decision. Production decision means कि जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, उत्पादन का काम किया जा रहा है, सामान को बनाया जा रहा है, उसके बारे में निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रोल कैसे प्ले करता है? सपोज़ आप प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं और आपको नहीं पता चल रहा कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, तो जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ना, अगर वो ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो वो आपको बता देते हैं कि बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपके बजट से बाहर जा रहा है, आपकी कॉस्ट आएगी, तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं? ड्रॉप कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन को, काम को रोक सकते हैं, प्रोडक्शन के काम को, ठीक है। और अगर कम है एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो आप अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू रख सकते हैं या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डू नॉट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोडक्शन डिसीजन। अब जो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये कोई किसी भी तरह का कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं प्रोडक्शन के टाइम में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों? क्योंकि ये बाद में आते हैं, प्रोडक्शन के बाद में ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किए जाते हैं और फिर ऐड किए जाते हैं, ठीक है ना। प्राइम कॉस्ट में इसको ऐड किया जाता है, मीन्स प्रोडक्शन के बाद आते हैं, इसलिए ये फैक्ट्री में या प्रोडक्शन के टाइम कोई भी रोल प्ले नहीं करते हैं। कवरेज स्कोप की बात कर लेते हैं, क्या क्या कवर करते हैं ये एक्सपेंसेस, ठीक है। सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डायरेक्ट मटेरियल आ जाता है, डायरेक्ट लेबर आ जाते हैं, एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं जिनको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, प्राइम कॉस्ट को फाइंड आउट करते टाइम। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब ये ओवरहेड जो होते हैं ये भी एक्सपेंसेस ही होते हैं, लेकिन ये मतलब प्रोडक्शन करने के बाद आते हैं, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री की जैसे आपको बिल्डिंग देना है, बिल्डिंग का जो रेंट होता है वो देना है, फैक्ट्री बिल्डिंग रेंट पे करना है, लाइट
का पे करना है, बहुत सारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं, ठीक है। ऑफिस की बात करें तो ऑफिस से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होंगे वो यहाँ पर आ जाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। आपके सेलिंग के टाइम जो एक खर्चे करने होते हैं, आपको वेयर हाउसिंग चार्जेस देने हैं, डिलीवरी चार्जेस देने, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर भी आ जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में भी बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के पार्ट्स होते हैं। मुझे यकीन है आपको ये सारे पॉइंट्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड समझ में आ गए होंगे, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए विजिटर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करें, वहाँ से आपको अपडेट मिल जाता है। आप मुझसे वहाँ से डायरेक्ट मैसेज करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन के आंसर ज़रूर करूँगी। So thank you so much for watching this video.